नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मनोज अग्रवाल और शीला अग्रवाल का एक खुशहाल परिवार था। यह दोनों ही मिलजुल कर अपने परिवार की बागडोर संभालते थे। शीला जी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अमन, मझला बेटा विनोद और सबसे छोटा बेटा श्याम। मनोज अग्रवाल जी ने तीनों बेटों की शादियां कर दी थी और वह खुद भी रिटायर्ड हो चुके थे। वहीं शीला जी एक गृहिणी थी। अभी तक तो उन्होंने अपना परिवार बड़े अच्छे से संभाल रखा था। कुछ साल पहले शीला जी के बड़े बेटे अमन और मझले बेटे विनोद का तबादला दूसरे शहरों में हो चुका था। वह अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ वहीं रहते थे। जब भी छुट्टियां होती थी तो शीला जी के बड़े बेटे और मझले बेटे का परिवार छुट्टियां मनाने शीला जी और मनोज अग्रवाल जी के पास आ जाता था। शीला जी और मनोज जी अपने छोटे बेटे और बहू के पास रहते थे। जब भी शीला जी के बड़े बेटे और मझले बेटे का परिवार उनके पास ठहरने आता था तो सारा काम का भार सबसे छोटी बहू पर डाल दिया जाता था। छोटी बहू के खुद भी 2 बच्चे थे, मगर संकोचवश वह कुछ कह न पाती थी और कुछ कहते भी तो शीला जी उसे यही कहती कि क्या हुआ छोटी बहू, तुम्हारी जेठानियाँ और उनका परिवार ही तो आया है, क्या तुम्हें उनका यहाँ आना पसंद नहीं? और यह उनका भी तो घर है। बस इसी कारण से शीला जी की छोटी बहू कुछ कहती नहीं थी, मगर वो जब भी आते थे वह बहुत थक जाती थी, क्योंकि घर में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती थी और सदस्यों की संख्या के साथ साथ काम भी बहुत बढ़ जाता था। एक बार शीला जी की छोटी बहू ने अपने पति को कहा कि अब गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं और दोनों जेठानियां अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएंगी और वह तो पूरा दिन आराम करेंगी और मैं पूरा दिन काम करूँगी। मुझे उनके यहाँ आने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर वह जब यहाँ आते हैं तो मेरा कुछ तो काम में हाथ बंटवा सकते हैं, मगर नहीं। और माँ जी भी कहती हैं, क्या हुआ, यह उनका भी तो घर है, अगर घर उनका है तो मिलजुल कर काम भी तो कर सकते हैं। वह तो बच्चों को घर पर छोड़कर घूमने निकल जाते हैं और हम छुट्टियों में कहीं भी नहीं जा पाते हैं। क्या मेरा मन और बच्चों का मन नहीं करता कि हम भी कहीं घूमने जाएं? आप माँ जी से बात क्यों नहीं करते? शीला जी के छोटे बेटे श्याम ने अपनी पत्नी को कहा, बात करने का कोई फायदा नहीं है, माँ समझेंगी ही नहीं। शीला जी की छोटी बहू ने कहा, तो आप पिताजी से बात क्यों नहीं करते? हो सकता है वही माँ जी को समझाएं। श्याम ने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई और बोला कि ठीक कहती हो, मैं आज शाम को पिताजी से बात करता हूँ। श्याम ने अपने पिताजी मनोज अग्रवाल से बात करते हुए कहा, पिताजी, मैं अपने परिवार को लेकर गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, मगर बड़े भैया और उनके परिवार के आ जाने से हम कहीं भी नहीं जा पाते हैं। आप माँ को समझाएं कि हमें भी कहीं घूमने का मन होता है। हमें बड़े भैया और उनके परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है। मनोज अग्रवाल जी ने छोटे बेटे श्याम की बात ध्यान से सुनी और उसको कहा कि मैं जो कहता हूँ तुम वही करना, क्योंकि मनोज अग्रवाल जी जानते थे उनकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा ज़िद्दी है। वह सीधे सीधे तो बात मानने वालों में से ना थे। अब मनोज जी ने जैसा अपने छोटे बेटे को बोला था, उसने वैसा ही अपनी माँ को बोल दिया। उसने कहा, माँ, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं और मैं अपने परिवार के साथ शिमला घूमने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही शीला जी गुस्से में तमतमा गई। ने अपने बेटे को कहा, तुम कैसे जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों का परिवार भी तो गर्मी की छुट्टियों में यहाँ हम सब से मिलने आते हैं, तुम्हें पता नहीं है? हाँ, पता तो सब है, लेकिन क्या हम कहीं नहीं जाएं? और फिर यह तो अच्छी बात है कि दोनों बड़ी भाभी आ रही हैं, वह आपकी खूब सेवा करेंगी। शीला जी चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ करेंगी, करेंगी क्यों नहीं, तू ले जा अपनी बीवी को घुमाने। छोटे बेटे शाम के कमरे से जाते ही शीला जी ने अपनी दोनों बड़ी बहुओं को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। जब उन दोनों को यह पता लगा कि छोटा बेटा श्याम अपने परिवार को घुमाने लेकर जा रहा है, तो उनके तो होश ही उड़ गए,
क्योंकि अब उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में आकर सारा काम जो करना पड़ेगा। बड़ी बहू ने बहाना बनाते हुए कहा, माँ जी, इस बार हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास चलेंगी छुट्टियों में। और मझली बहू ने बहाना बनाया कि माँ जी, मैं तो इस बार अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए माफ़ करना, मैं नहीं आ पाऊंगी। और दोनों ने फ़ोन कट कर दिया। यह सारी बातें शीला जी ने अपने पति मनोज जी को बताई तो मनोज जी ने शीला जी को समझाया कि जितनी इज्जत तुम्हारा छोटा बेटा श्याम और उसकी पत्नी करते हैं, उतनी तुम्हारी बड़ी बहुएं नहीं करती। उनको जैसे ही पता चला कि छोटी बहू घूमने जा रही है, तो उन्होंने छुट्टियों में आने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता है यहाँ आकर छोटी बहू नहीं मिली तो उनका नौकरों की तरह काम कौन करेगा। अब तुम ही सोचो कि यह घर किसका है और इस परिवार को किसने जोड़ रखा है। शीला जी को समझ में आ गया कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। उन्होंने तभी छोटी बहू को आवाज़ लगाई और ढेर सारे आशीर्वाद के साथ बोला कि इस बार छुट्टियों में खूब मज़े करना। यह सुनकर छोटी बहू खुश हो गई और मन ही मन अपने ससुर जी का धन्यवाद किया। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि जो बेटा माँ बाप से दूर रहता है वह उनको प्यारा लगता है, लेकिन जो रिश्ते पास होते हैं उनमें कभी कभी अनबन ज़रूर होती है, लेकिन सेवा वही करते हैं। हम सब परिवारों की बात नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।